कर्म फल सबको मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा बनकर, बहू बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है वही आएगा। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में राशन सप्लाई करते थे, उनसे उस फौजी का परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो पैसा तुम्हारे पास है वह उतने का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। बेकाबू घोड़ी खींचते खींचते दौड़कर दुश्मनों की गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। जब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी खुश हुए कि उसका तो कोई वारिस नहीं है, अब यह पैसा किसको देना? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया और लेने वाला भी मर गया। सेठ जी का लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही। बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है, रोग नहीं कट रहा, पैसा पानी की तरह लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि मर्ज ला इलाज है, इसको असाध्य रोग हो गया है, यह बच्चा 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब यह बीमार हो गया, हमने इसके इलाज में खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहा अब यह बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज बीमारी है, अब ले जाओ घर, 2-3 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया बच्चे को खिलाई, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं बचा। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी और सेठ की कमर जवानी में टूट गई, सब लोग उदास हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों?
सेठ बोला, महात्मा जी, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा जी ने कहा, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? वह महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ ने कहा, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा जी कहते हैं, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ ने पूछा, किस दिन? महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन फौजी मर गया। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया। सेठ बोला, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा जी ने कहा, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही ना था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बंट गई। सेठ बोला, किस दिन? महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ था। सेठ बोला, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो इसमें नया क्या है? महात्मा जी ने कहा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे, जिस दिन बेटे का विवाह करने जा रहे थे। सेठ बोला, महाराज, बेटे के विवाह में तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा जी बोले, जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ बोला, महात्मा जी, यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, यह जरा सी बात है। महात्मा जी बोले, अरे सेठ, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए, वह भी वैद्य को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ सेठ जी। सेठ जी ने कहा, चलो, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह बहू रानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या अपराध था? महात्मा जी बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। शास्त्र पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों को कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर पार हो जाता है। कर्म में लिखा और कर्म से लिखा कोई नहीं मिटा सकता, बस आपको कर्म का लेखा जोखा सही रखना होगा। हर किसी को अपने किए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कोई किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकता, कर्म उसके अपने ही कमाए हुए होते हैं।